नमस्कार। आज जो बात करेंगे हम संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट क्या है के संबंध में बात करेंगे और साथ ही साथ इसकी परिभाषा बताएंगे। साथ ही साथ इसके संबंध में जो केसेस फाइल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले संविदा को समझते हैं। संविदा क्या है। ठीक है ना। संविदा दो पक्षकारों से मिलकर बनती है और कॉन्ट्रैक्ट की जो परिभाषा है, संविदा दो पक्षों से मिलकर बनती है और कॉन्ट्रैक्ट वह है जो न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। बस ये इसकी इतनी सी परिभाषा है। ठीक है ना। अब आपको समझना होगा कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है और किससे किया जा सकता है। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो व्यक्ति ऑफर कर रहा होता है वो ऑफर आपको देखना होता है। उसके बाद उसके ऑफर को स्वीकार जो कर लेता है वो उसका दूसरा पक्ष हो जाता है। ठीक है ना। तो इसे एक तरह से लीगली कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है और आपसी कंडीशंस आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जोड़ सकते हैं। किसी भी संबंध में जो भी आपको जो चीज़ जैसी चाहिए या पैसा कब देना है, क्या लेना है, क्या किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है ना। इसमें जो विशेष बात है, कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। नाबालिग बच्चे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जो कानूनी रूप से अधिकार नहीं रखते वो नहीं कर सकते। तीसरे जिस व्यक्ति को कानूनी रूप से सजा हुई है वो व्यक्ति नहीं कर सकता। चौथा जो व्यक्ति कानूनी रूप से वो क्या बोलेंगे दिवालिया हो गया वो नहीं कर सकता। या फिर उस देश से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिस देश के संबंध में भारत सरकार की या उस देश की लड़ाई है। ठीक है ना। या फिर आप उस व्यक्ति से भी नहीं कर सकते जो व्यक्ति समुचित रूप से कॉन्ट्रैक्ट करने के संबंध में पागल टाइप से है, उससे भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये कुछ 5-6 तरह के लोग हैं जिनसे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसकी कॉन्ट्रैक्ट की बड़ी शर्त यह है कि केवल और केवल आप उन्हीं व्यक्तियों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड है। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कानूनी रूप से सक्षम नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में शून्य होगा। ठीक है ना। अर्थात वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट करने का पर्पज समझिए क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट करने का पर्पज ये होता है ज़्यादातर कि आप लोग किसी शर्त का पालन करिए और आपके द्वारा किसी शर्त का पालन नहीं किया जाता तो माननीय न्यायालय के समक्ष जाकर उस शर्त का पालन करवाया जा सकता है। इसीलिए ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टों का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में ज़्यादातर अधिकतर चीज़ें इसी तरह की होती हैं कि कॉन्ट्रैक्टों को जो पार्टी नहीं फुलफिल कर रही उसे इन्फोर्स किया जा सके और उस लेवल पर उसे शर्तों को मानने के लिए बाध्य किया जा सके। और कॉन्ट्रैक्ट एक रिटर्न प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऑरल कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडेशन नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन यह है कि बोला जा सकता है कि हमने किया है, लेकिन वो जब तक कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। ठीक है ना। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का रिटर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब तक कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। उसकी कानूनी वैधता भी जब ही बनती है जब वो लिखित में लिया गया हो और किया गया हो। दो पक्षों के साइन होना जरूरी है, साथ ही दो विटनेसेस का साइन होना जरूरी है। उपयुक्त शर्त के अनुसार दो जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से कोई सरकारी फीस है तो वो भी अदा करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना।
ये 3 शर्त बहुत ज़रूरी है। अगर तीनों शर्त में कोई भी कमी है तो वो कानूनी रूप से, चौथी शर्त ये है कि कानूनी रूप से वैलिड नहीं है, वो व्यक्ति भी नहीं कर सकता। अगर इन 4 शर्तों का सही ढंग से पालन नहीं होता तो वो समुचित कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं कहा जा सकता और कानूनी रूप से उसे फोर्सेबल नहीं कराया जा सकता। ठीक है नहीं? इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। ठीक है ना? और उसे इन्फोर्स कराने के लिए मान्य न्यायालय के समक्ष जब भी जाया जा सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से कानूनी रूप से बना हुआ है। नमस्कार।